नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार स्पेशल बायोलॉजी जोन के लिए आज आपके सामने बड़ी अच्छी टॉपिक चलने वाली है, जो कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी त्रिविमीय मॉडल जो था उसके बारे में, द्विकुंडलीय संरचना के बारे में बात होगी। तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है ना। तो डीएनए का जो द्विकुंडलीय संरचना थी, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया था। इनका बेस क्या था? इनका जो देने का जो बेस था भैया, आधार जो था इनका, वो जो आपके रोजालिंड फ्रैंकलिन और एक मॉरिस विल्किंस जो थे, उन्होंने एक्सरे विवर्तन के थ्रू जो तथ्य डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का इकट्ठा किया था, उसी बेस पर 1953 में वाटसन और क्रिक ने भी अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। और इस मॉडल के लिए इन्हें का मतलब किन्हें, वाटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इस डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना बताने के लिए। तो आइए देखते हैं कि संरचना में क्या कैसे होता है, ठीक है ना। इनकी जो संरचना है वो कैसे क्या है, डीएनए की संरचना कैसे होती है। तो डीएनए की संरचना में आप देख रहे हैं एक डीएनए का स्ट्रक्चर ये आपको बनाया गया है। तो ध्यान ये रखना स्ट्रक्चर में, तो जैसे ये आपको लिखा गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 एंगस्ट्राम लिखा गया आपको, ठीक है ना, 20 एंगस्ट्राम। तो यानी कि जो डीएनए का व्यास है, व्यास का मतलब टोटल डीएनए कितने चौड़ा, मतलब कितना स्पेस ले रहा है, वो उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका व्यास कितना है, तो आपको दिया गया 20 एंगस्ट्राम। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें, सबसे पहला पॉइंट आपके साथ है, डीएनए का जो व्यास होता है यानी डायामीटर, वो कितना होता है भैया, 20 एंगस्ट्राम होता है, या नैनोमीटर में कहेंगे तो 2 नैनोमीटर होता है, ठीक है। व्यास नैनोमीटर में 2 होगा और एंगस्ट्राम में कितना होता है भाई, 20 एंगस्ट्राम। तो अब आपको पता है कि जो डायामीटर होता है यानी कि व्यास का आधा क्या होता है, उसकी रेडियस होती है, यानी कि त्रिज्या, रेडियस। अगर यहाँ पर 20 एंगस्ट्राम को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 एंगस्ट्राम आएगा। यानी रेडियस जो एंगस्ट्राम में कितना हो गई भाई, आपके पास 10 हो गई। अगर 2 को जब 2 से भाग करेंगे तब कितना आएगा आपका, 1 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में रेडियस पूछता है तो आप 1 नैनोमीटर लगाओगे, अगर एंगस्ट्राम में पूछता है तो आप 10 एंगस्ट्राम त्रिज्या को लेकर के बताओगे भाई। यानी कि जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्राम या 2 नैनोमीटर, और जो आपका त्रिज्या है वो 10 एंगस्ट्राम या 1 नैनोमीटर होता है। अब देखिए दूसरी बात, इस स्ट्रक्चर में आते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक पिच बोला गया है, यानी पिच, यानी डीएनए के जो पिच की लंबाई है वो कितनी है आपके पास, यहाँ पर आपको देखिए लिखा गया है, डीएनए पिच की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्राम है और नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर है। तो यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है इस वाले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, कि डीएनए पिच की जो लंबाई होती है वो एंगस्ट्राम में 34 एंगस्ट्राम है और नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर होती है डीएनए पिच की लंबाई। अब देखिए डीएनए पिच की लंबाई आप कहाँ से लेंगे, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए जैसे यहाँ पर अगर एक पार्ट ये उभरा हुआ पार्ट है यहाँ पर इस वाले स्टैंड का, तो अगला उभरा हुआ पार्ट आपको देखना यहाँ पे है, इस वाले पर भी ले सकते थे आप, यहाँ से आते इसका इधर उभरा हुआ पार्ट, यहाँ तो नीचे दिख ही नहीं रहा भाई क्योंकि कट गया है, तो इधर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो उभरा हुआ पार्ट लेना है, या फिर यहाँ से लेते तो यहाँ से आते तो यहाँ तक हो जाता एक पिच, अगर यहाँ से लेते तो एक पिच यहाँ से माना जाता, ये इतनी लेंथ जो है एक पिच हो जाती भाई। तो आपको देखिए एक पिच में, यानी कि जो डीएनए की जो पिच की लंबाई होती है, आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा पिच की जो लंबाई
ये मिल गई आपको भाई। पिच की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्राम या फिर 3.4। तो इस पिच की जो लेंथ है 34 एंगस्ट्राम या फिर 3.4 नैनोमीटर, तो उसके बीच में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है, आप खुद ही अपने सामने काउंट कर लीजिए भाई। एक न्यूक्लियोटाइड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10, यानी कि डीएनए की एक पिच की जो लेंथ है उस लेंथ में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो कितने होंगे भैया, 10 होंगे। आपको यहाँ पर मिल रहा है 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी डीएनए पिच में न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या है वो 10 होती है। तो अब जब 10 हो गई तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी निकालना कितना आसान हो गया भाई आपके लिए, बहुत आसान। टोटल लेंथ 34 एंगस्ट्राम है, तो अब जब टोटल में लेंथ जो है 34 एंगस्ट्राम और उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड 10, तो जब आप 34 को 10 से डिवाइड करोगे 3.4 एंगस्ट्राम आ जाएगा, 3.4 एंगस्ट्राम आ जाएगा। क्या आपका दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, आपको ये दिखाया गया यहाँ पर एक टी और जी के बीच में, वैसे आप ए और टी के बीच में दिखा सकते हो, जी और ए के बीच में, किसी के बीच में दिखा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि सबकी दूरी क्या है 3.4 ही होगी। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, तो 3.4 एंगस्ट्राम और नैनोमीटर में कितना होगा भैया, नैनोमीटर में 0.34 नैनोमीटर होगा। क्यों, अगर 3.4 को आप 10 से भाग करते हो तो क्या होगा, पहले तो दशमलव हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 34 बटा कितना हो गया भैया 100, तो भाग नहीं जाएगा तो आप एक दशमलव लगाओगे, अब जीरो लग गया तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 10 तिहाई 30 और 10 चौक 40, यानी कि 3.34 नैनोमीटर, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। आखिरकार ये सब चीज़ें कैसे कहाँ से आ रही हैं तो सब समझ में आ रहा होगा। तो क्योंकि भाई ये जो आप इसको पढ़ रहे हैं ये आपके बड़े बड़े एग्जाम में छोटे क्वेश्चन, जैसे नीट का बवाल तो चल ही रहा है अभी, नीट का तो इस बार तो पता नहीं क्या सिस्टम बना दिया है। तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, तो उसका पता नहीं क्या इस बार मामला हो गया है कि पहली बार ऐसे हुआ कि नीट का पेपर लीक, डॉक्टर हमारे जो भावी बच्चे हैं वो बनने वाले, उनके साथ ऐसा मजाक खिलवाड़ हो गया। तो आइए समझते हैं। तो अब बड़े एग्जाम में जैसे कोई बायोलॉजी का टीजीटी पीजीटी एग्जाम देता है या बिहार का एस्टेट चल रहा है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं भैया, क्योंकि यही क्वेश्चन, क्योंकि हम उसी लेवल पर आपको बता रहे हैं जो आपके बड़े एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हों। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नैनोमीटर और एंगस्ट्राम में याद रखना है। फिर उसके बाद जो नाइट्रोजन बेस हैं, यानी एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये सब जो हैं आपके, तो नाइट्रोजन बेसेस यानी एडेनिन जो होता है वो थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन बंध से। तो हमने यहाँ पर 2 डाट लगाया है जिसका मतलब 2 हाइड्रोजन बंध है वो, ठीक है। 3 डाट लगाया जिसका मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है वो। और जबकि ग्वानिन और साइटोसिन जो है आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है उसमें सबसे वीक बॉन्ड जो होता है आपका, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। कभी कभी बॉन्ड को लेकर के क्वेश्चन आता है, भाई ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहाँ होता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड कहाँ होगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ होता है, 5 प्राइम का क्या मतलब है, 3 प्राइम का क्या मतलब है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि भाई है क्वेश्चन, टॉपिक है हमारी, पढ़ना है हमें, जानना है हमारा डीएनए कैसे होता है। फिर उसके बाद डीएनए के दोनों रज्जु एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई एक जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दूसरा जो है 5 टू 3 प्राइम है। यहाँ पर आपको हम लिख दे रहे हैं, जैसे ये 5 यहाँ पे लिखा है तो इसका जो अंत में सिरा आएगा वो 3 प्राइम होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है भाई नीचे 3 प्राइम, और यहाँ पर 3 प्राइम है ये वाला स्टैंड, तो इधर लास्ट में उसके 5 प्राइम होगा। मैंने लिखा है नीचे, हो सकता है ना दिखे तो आप घबराइएगा नहीं, इधर जो है 5 प्राइम है, उधर जो है 3 प्राइम है। तो अब यहाँ पर जो वाटसन और क्रिक का जो डीएनए था वो किस प्रकार का डीएनए है, तो वाटसन और क्रिक का जो डीएनए था वो बी डीएनए है, और बी डीएनए की जो पोलैरिटी होती है वो
क्लॉकवाइज होती है, ये ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त होती है, जैसे आपकी घड़ी घूमती है, घड़ी चलती है, उस तरह से ये अपने एक्सिस पर ये भी ऐसे ऐसे ही घूमता है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हैं? बिल्कुल अस्पष्ट होगी तो अब आप लोग इसको याद रखिएगा। बड़े एग्जाम के छोटे क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर एपीएस क्लासेस कुड़वार में बायो स्पेशल क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रही हैं। जय हिंद दोस्तों।